हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसके कुछ क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चों सबसे पहले समझना है आपको कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो बच्चों जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन एटम के बीच। ठीक है, दो कार्बन एटम के बीच ऑलवेज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जबकि जो अनसैचुरेटेड होता है वो क्या करता है, वो कार्बन के बीच आइदर वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। सो इसको आप ध्यान से देखोगे, ये जो कंपाउंड गिवन है तो इसमें से आपको दो कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। वो कौन कौन है? पहला है C4H10 और दूसरा है बच्चों C6H14। आप कहोगे सर कैसे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड समझ में नहीं आया, आप करके दिखा दो। तो मैं करके भी दिखा रहा हूं आपको कि सैचुरेटेड क्यों है और अनसैचुरेटेड क्यों है। तो देखिए पहला, अगर हम C3H6 की बात करें, C3H6 का स्ट्रक्चर तो देखिए C हमारा H कितना है 6। तो बच्चों H कार्बन का 4 होता है वैलेंसी, 4H। तो देखिए 3H और ये 4 हो गए कंप्लीट। इस C के लिए 2, तो यहां भी 2 लगेंगे। तो बच्चों कितना हो गया, 3 2 5H हो गए और एक H यहां लगा दो, 6 हो गए। तो देखिए यहां पर C के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए इस C का देखो कितना हो गए, 2 3 4 5 हो गए। सो एक H यहां से रिमूव कर दोगे आप और ये H कहां लगा दोगे, यहां पर। अब ध्यान से देखिए, तो पहला जो मिडिल वाला C है इसके भी 4 हो गए, 1 2 और 2 4। और ये जो C दिख रहे हैं आप यहाँ, इसका भी 4 हो गए, 2 3 4। समझ में आ रहा है? तो लास्ट में आप देख रहे हो C के बीच डबल बॉन्ड है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड हो गए। अब मैंने जो एग्जांपल लिया है C4H10, उसका अगर आप ड्राइंग करके देखोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा। देखिए C हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 4। बच्चों इसमें देखो 2 इसके पास है ऑलरेडी, तो 3 4। आप हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 3 2 5 2 7 7 8 9 10। सो ये हो गया आपके C4H10। ठीक है, समझ में आया? तो एक और बार आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो ऑलवेज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि अनसैचुरेटेड आधा एक डबल या एक ट्रिपल बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल्स। आप कह रहा है आपको क्या लिखना है, नेम भी लिखना है और उसका स्ट्रक्चर भी बनाना है, जिससे क्या होना चाहिए, अल्कोहल क्या होना चाहिए और 3 कार्बन एटम। तो 3 कार्बन एटम वाले को क्या नाम देते थे, याद है आपको? मीथ इथ प्रोप। सो प्रोप और अल्कोहल लग गया तो प्रोपेनल। क्या होगा बच्चों, प्रोपेनल, PROPONAL, सॉरी PANOL, प्रोपेनल। इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना है। सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH3 CH2 CH3 CH2 CH2OH।
ठीक है। ओके, अब स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो देखिए कितने सी है, सो सी सी सी, ये OH सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ना है, और H H ये देखिए, ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चर। C3H7OH, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। सो बच्चों 4 कार्बन एटम वाले को क्या बोलते हैं, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन, और इसमें आप एल्डिहाइड लगा दोगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेनल। क्या बनेगा बच्चों, ब्यूटेनल। सो BUTANAL, ब्यूटेनल। मिथ इथ प्रोप ब्यूट, याद है ना आपको, मैंने 10 बताया था, एक बार फिर से बता दूं। मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये 10 आपको याद रखने हैं। ये 10 मेंबर होते हैं। फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, और ANE ग्रुप लगाते हैं आप, एल्केनिन ग्रुप, तो मीथेन बनता है। सो ब्यूटेनल का हमें फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाना है। सो ब्यूटेनल का फॉर्मूला होता है बच्चों CH3 CH2 CH2 CHO, एल्डिहाइड। यहां पर CHO जो बच्चों देख रहे हो, ये एल्डिहाइड, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये वाली, ठीक है। ओके, सो CHO कैसे लगता है बच्चों, C डबल बॉन्ड के साथ O लगता है, और H, ये CHO हमने लगा दिया। अब कार्बन देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गए बच्चों। ओके, सब में हाइड्रोजन प्लस कर दीजिए, 4 होते हैं तो 4 प्लस करना है आपको। बच्चों यही हो गया आपका आंसर, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब है नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी। करा वो प्रोसेस का नाम बताइए जिसकी वजह से हम वेजिटेबल ऑयल को चेंज कर देते हैं किसमें, वेजिटेबल घी में। तो इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजनेशन। क्या, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन समझ में आ रहा है। अब आप कहोगे कि सर थोड़ा सा हाइड्रोजनेशन के बारे में बता दो, क्योंकि हमने तो बुक में पढ़ा था लेकिन याद नहीं है, भूल गए, ऐसा कुछ है क्या। तो बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजनेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जो क्या होता है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंट में करवाया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो ये वेजिटेबल ऑयल है उससे वेजिटेबल घी बन जाता है, ठीक है। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम होता है इसका, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाया जाता है, तो इसमें भी काम आता है। इससे अगला क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड भी है शायद। सो नेम द प्रोसेस बाय व्हिच अनसैचुरेटेड फैट्स गेट चेंज टू द सैचुरेटेड फैट्स। इसका भी बच्चों सेम ही आंसर है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपका राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। ये तो बच्चों कर लिए थे अभी, है ना, ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट हम लोगों ने किया था शायद। नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम, यस। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 18 सेम ही दे दिया।
तो चलिए जरूरत नहीं है 18 की। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n। सो बच्चों देखिए CnH2n ये जनरल फार्मूला होता है एल्कलीन ग्रुप के। फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैंने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को ग्रुप बोलता हूं, 3 ग्रुप। एक एएनई ग्रुप बोलता हूं जिसको आप लोग एल्केन पढ़ते होंगे, ALKANE। सो बच्चों हम इसको लास्ट 3 वर्ड को पकड़ के चलते हैं। एक आपने पढ़ा होगा एल्कीन, हमको इसको एएनई ग्रुप पर बोलते हैं, और एक आपने पढ़ा होगा एल्काइन, ये YNE ग्रुप हम इसको बोलते हैं। सो बच्चों एल्केन का जनरल फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा CnH2n प्लस का 2 होता है। एल्कलीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है बच्चों, और एल्कलाइन का होता है CnH2n माइनस 2। बात आ रही है समझ में? सो पता चल गया। आप कह रहा है सेकेंड मेंबर, तो इसके सेकेंड मेंबर का नाम लिखना है आपको। इसके सेकेंड मेंबर हो जाएंगे प्रोपीन। क्या? प्रोपीन। तो बच्चों यहां पर प्रोपीन सेकेंड मेंबर है, तो n का वैल्यू 2 रखोगे, तो C2H4 फॉर्मूला क्या होगा? C2H4। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, करा राइट द नेम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अब ANE ग्रुप है बच्चों, यहां से देखिए हम इस नाम से पकड़ते हैं ANE, या आप कहोगे एल्केन ग्रुप है सर, ALKANE। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस का 2। सो बच्चों एल्केन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके एक मेंबर का नाम, फर्स्ट मेंबर इसके होते हैं मीथेन। क्या होता है बच्चों? फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, और आप देखेंगे कि इसके बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सो बात समझ में आई? ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि इथेन में कितने सिंगल बॉन्ड है। तो इथेन सबसे पहले देखिए मिथ इथ, तो इथेन C2H कितने होंगे बच्चों? 6, H6 होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। अब बच्चों बॉन्ड काउंट करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो बच्चों आंसर क्या आएगा? 7। मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट भी बता दिए हैं आपको, इसके साथ थी एल्केन जो है हमारा ग्रुप, उसके सारे मैंने फंडे बता दिए आपको। लास्ट में आंसर बताऊं कि आंसर क्या आएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड। एक ऐसे टेस्ट का नाम बताओ जो जिससे ये पता चले कि कार्बन अवेलेबल है, प्रेजेंस है इस कंपाउंड में। विथ अ वैलेंसी ऑफ 4, हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स कंपाउंड। तो बच्चों देखो, ये जो कार्बन की प्रेजेंस है इसका टेस्ट हम करते हैं, जिसका नाम दे होता है लाइम वाटर टेस्ट। क्या होता है बच्चों? लाइम वाटर टेस्ट। टेस्ट का नाम है लाइम वाटर टेस्ट। इसमें क्या होता है बच्चों कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को आप बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, जो क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो इसको लिखोगे कैसे? तो आप लिखोगे बर्न एनी कार्बन कंपाउंड
any carbon compound with presence of in the presence of air, in the presence of air, gas CO2 is evolved. A gas CO2 involved which turns lime water milky. लाइम वाटर मिल्की। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ, इसमें बच्चों एक और क्वेश्चन था कि विथ अ वैलेंसी ऑफ 4 हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इट्स कंपाउंड बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन को मैंने पहले ही बेसिक कंसेप्ट जब बता रहा था तभी आपको बताया था कि कार्बन के 4 वैलेंसी 4 होते हैं, तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसलिए ये क्या करता है बाय शेयरिंग जो है कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, सो बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन इट गेट्स द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है बच्चों, लिख लोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट करें, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन दोज फॉर्म बाय ऑल other elements put together, justify the statement by giving 2 reason। 2 रीजन बताइए कि कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों हैं। तो बच्चों इसके 2 है, पहला है कैटिनेशन। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि कार्बन का एक एबिलिटी होता है कि वो सेल्फ लिंक करता है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होता है जिसको हम कैटिनेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा 1 मार्क में। तो पहला रीजन लिखना है आपको कैटिनेशन। अब आपसे कोई पूछ दे कि कैटिनेशन क्या होता है तो लिखना सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और दूसरा एक और रीजन आपसे पूछ रहा है, तो बच्चों क्या होता है कि कार्बन का जो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इट फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट। जब साइज छोटा होगा तो क्या होगा बच्चों कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और स्टेबल भी होगा। तो यही 2 रीजन है। दूसरा रीजन आप क्या लिखोगे, ड्यू टू small size of carbon it forms
very strong, very strong and stable. Strong and stable bonds sorry with other element, with other elements. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, करें ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर इथेनॉल। तो सबसे पहले इथेनॉल का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद जाकर के आप इसको जो है ड्रॉ कर सकते हो। सो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H3OH, C2H3OH। ठीक है बच्चों, आपका स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, H, ये रहा बच्चों H। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड CH3COOH। फॉर्मूला होता है बच्चों CH3COOH। सो C के बीच सिंगल बॉन्ड, O बच्चों डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा एंड OH। सो इस कार्बन के हो गए 4, अब इसके 4 के लिए 3 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। बात आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब आ गया 3 मार्क्स क्वेश्चंस। कह रहा राइट द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, गिव एन एग्जांपल एंड लिस्ट इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक। होमोलोगस सीरीज इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, ए सीरीज इन विच द डिफरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव कंपाउंड इज CH2 और 14 यूनिट इज नॉन एज होमोलोगस सीरीज। कल भी लिखाया था आपको। एग्जाम्पल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 ग्रुप है इसके। प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हो आप? वही 3 प्रॉपर्टीज लिखना है। तो पहला ये कि इनके फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम होते हैं। अब एल्केन ग्रुप में जितने मेंबर हैं, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, मैंने आपको बताया था सबके लिए जनरल फॉर्मूला यही होता है, CnH2n प्लस का 2। सो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया बच्चों कि सेम जनरल फार्मूला। दूसरा क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। तीसरा क्या हो सकता है कि CH2 का डिफरेंस होगा। चौथा कि 14 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज हो गई, आपको ओनली 3 लिखने थे। सो लिख लोगे आप लोग, बहुत आसान है। आपको लिखना है अ सीरीज ऑफ कंपाउंड in which difference of 2 successive compound
difference of two successive compound is CH2 or 14 unit is called homologous series. homologous series ठीक है बच्चों। ओके, अब इसके 3 प्रॉपर्टीज लिखने थे, तो आप लिख देना सबसे पहले फर्स्ट, दे हैव सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला। दूसरा लिखना है आपको द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज 14 यूनिट। द डिफरेंस ऑफ molecular mass between two successive compound is 14 यूनिट। और थर्ड क्या लिखोगे बच्चों, सक्सेसिव कंपाउंड या सक्सेसिव मेंबर, वही है। द difference in molecular formula the difference of molecular formula, ऐसे लिखिए, the difference of molecular formula in between two successive member is CH2। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।